ये देखें जी मेरा मजेदार सा पराठा। हाथ की मालिश कर रहा था, करीम बहुत दर्द हो रहा है ना, तो खिदमत कर रहे थे खिदमत। हाँ गाइस ये देखें मिसबा मेरे सारे मसाज करते करते मेरा हेयर स्टाइल बनाने लग गई। थैंक यू, मज़ा आ रहा है। गाइस औलाद जो होती है ना, पता नहीं ऐसी एक खूबसूरत चीज़ होती है कि अब वो हाथ भी रख रहा है ना तो मुझे सुकून मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। शक्ल पे मत जाइएगा गाइस, अभी सो के तो नहीं उठी है, अभी उठी हूँ पेट पूजा के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ पराठा। मैंने सोचा आज आपको मैं अपना पराठा बना के दिखाऊँ। वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो गजब बनाती हूँ। अभी मिसबा बनाती है, मिसबा बावली लग रही है इस टाइम, नींद से उठी है ना। ये देखें जी, चकोर पराठा बनाती हूँ मैं। मुझे शुरू से मतलब शौक है चकोर पराठा बनाने का, और मेरे घर वाले भी चकोर पराठा ही खाते हैं, बनाते हैं। और पराठा मैं जो है ना घी में बनाती हूँ, डालडा घी में। उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है घी की। पहले मैंने सोचा आलू का पराठा बना लूँ, तो बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, सो कटलेट्स की तौर पे ही मैं पराठे के साथ खाऊंगी। चेक करेगा इस पराठा, ओए हो ये तरीका है। पहले इसको एक साइड से डालें, जब रोटी डाल दे तो जब उसका कलर चेंज हो जाए फिर उसको पलटे, फिर पलट के थोड़ा सा ब्राउन करके फिर घी डालें। कुछ लोग कच्चे उसमें ही घी डाल देते, थोड़ा सा पकने दो दिया करें। मज़ेदार सा पराठा बनाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं नाश्ते पे। ये देखें जी मेरा मज़ेदार सा पराठा। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मेरे हाथ का पराठा शौक से खाते हैं, लेकिन बस अब मैं बनाती बहुत कम हूँ। कभी मूड होता है तो बना लेती हूँ, वरना मिसबा बाजी बनाती हूँ पराठे, है ना। रोटी तो हम बाहर से मंगवाते हैं, बस पराठा ये बनाती है, बाकी कुकिंग मैं करती हूँ, नाश्ता वगैरह ये देती है ना। हमने बांट लिया है काम, क्यों भाई किसी के ऊपर इतना बर्डन डालूं। खैर खाना तो इस बेचारी को आता भी नहीं है, छोटी है अभी, बड़ी होगी तो सीख लेगी, जो कि इसको शौक बिल्कुल भी नहीं है। खड़ी मेरे सर पे ऐसे होती है कि जैसे सारा बेचारी यही करेगी ना। मैं आपको अपने उसकी अचार की रेंज दिखाऊं। आज मैं आपको अपने अचार की रेंज दिखाती हूँ गाइस, मैंने छुपा के रखे हुए। ये आलू बुखारी की चटनी है हमारी, और ये सब्जियों का अचार है, जिसके अंदर मतलब वैसे तो सब्जियों का अचार होता है, लेकिन इसके अंदर वो बैंगन फलियाँ इस तरह की है सब ना। और ये भी मिक्स अचार है हरी मिर्चों का एक, और ये ग्रीन चटनी है। तो गाइस अगर किसी को अचार चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप, क्योंकि मिसबा के जो अब्बू है वो अचार का काम करते हैं, अचार बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा अचार जो है ना ये मैं यूज़ में है। मेरे हरी मिर्चों का अचार बड़ा मज़े का है ये वाला। और ये वाली जो चटनी है ना, तो ये वो वाली चटनी है। अरे भाई तुम कहाँ चले गए दरवाजे। ये वो वाली चटनी है जो खट्टी और मीठी होती है और थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है। इसके अंदर कुटी हुई मिर्च है। इसको मैं अक्सर सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाती हूँ, क्या मज़ा आता है कसम से, बड़ा मज़ा आता है। हल्की सी स्पाइसी भी होती है ना, और आलू बुखारे की ही होती है, लेकिन हल्की सी स्पाइसी भी होती है। और एक ये अचार है जो कि अब इतना मिन्नू सा रह गया। आपको पता है इसके अब्बू गोश्त का अचार भी बनाते हैं गाइस, वो भी बड़ा मज़े का होता है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं TCS करवा दूंगी। तो ये रहा जी हमारा अचार एंड आलू का, और आलू और चिकन का जो कटलेट्स था जो मैंने बनाया था, और पराठा एंड माई रायता एंड आई एम स्टार्टिंग माई लंच बिकॉज 3:30 इज़ बजिंग। और आपको पता है मैं सिर्फ पूरी रात की जो है, कल जो मैं 7 बजे उठी थी मगरिब के वक्त, तो उसके बाद मैं आज सुबह सोई हूँ सुबह 6 बजे, और उसके बाद मैं 9 बजे उठी हूँ, जब से मैं जाग रही हूँ पागलों की तरह। उस बीच मैंने अमान को भी पराठा बना के दिया। अमान आया था बेचारा, खुद कुछ कर रहा था किचन में, मैंने देखा अमान आया तो मैं जो है ना ये शीशे में से देखती हूँ। मेरे रूम का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन इस शीशे में से मुझे सब नज़र आ रहा होता है, कौन कौन आ रहा है नज़र रखती हूँ सब पे। फिर मैंने उसको आलू का पराठा बना के दिया, खुश हो गया मेरा बेटा। उसने चाय बनाई, मैंने आलू का पराठा बनाया, फिर वो आलू का पराठा लेके और चाय लेके ऊपर चला गया, और मुझे भी उसने चाय पिलाई। चाय मज़े ही बनाई थी वैसे अमान ने, पता है परफेक्ट चाय बनाई थी। तो चलिए जी नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ये जो अचार है ना, ये मैं बहुत अचार के मामले में थोड़ी सी चूज़ी हूँ, मुझे हर किसी का अचार पसंद नहीं आता। इनके अचार का ये सीन है कि टू मच स्पाइसी भी नहीं होता, और दूसरा ये जो इसमें वो ऑयल यूज़ करते हैं ना, प्योर सरसों का तेल यूज़ करते हैं, और कोई एक्स्ट्रा केमिकल नहीं होता कि अचार को ज़बरदस्ती घसीटा जाए। वो ऑयल में जो है ना पूरा वो डिप होता है, तो वो ख़राब नहीं होता। खैर क्वालिटी बहुत अच्छी है अचार की गाइस,
वाकई मतलब उनके हाथ में एक हुनर है, वो बनाते हैं, सेल करते हैं। तो मुझे भी उन्होंने खैर काफ़ी अचार दिया था, गोश्त का था वो, तो मैं बराबर कर गई। वो गोश्त को बॉईल करके ना ड्राई करते हैं, ड्राई करके फिर अचार में यूज़ करते हैं। वो बड़ा टेस्टी अचार होता है। जब मेरा चक्कर लगेगा ना कराची तो फिर मैं आपको वो अचार भी दिखाऊंगी। और अगर वाकई किसी को चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, जो पाकिस्तान में रहते हैं, मतलब उन तक तो पहुँचा ही सकते हैं। चलें ठीक है। तो गाइस वेलकम बैक। यार आज इतनी तबीयत डाउन हो रही है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। मेरे पूरे बाजू में स्वेलिंग हो रही है और इस जगह पे दर्द हो रही है, ये जगह इतनी दर्द हो रही है। और मैं सो गई थी। ये 2 करेले, ये गाइस मैं क्या सोच के 2 करेले लेकर आई थी, ये चेक करें जरा, इससे सालन बनेगा। खैर कुछ बनेगा नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते, तुम खाती हो करेला? ये लोग नहीं खाते ना, मुझे पता है। ये भी नहीं खाती, सब्जियां नहीं खाती। तो गाइस आज मैं ना सो गई थी, अभी मैं सो गई थी और मुझसे उठा नहीं जा रहा। बस अजीब बुखार सा चढ़ा हुआ है, पता नहीं कैसा मौसम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई एनर्जी नहीं है जिस्म के अंदर, पूरी बॉडी पेन कर रही है। मिसबा मुझे ब्रोफन दे दो यार। गोली भी एक ही बची थी मेरे नसीब की। दोनों लेगो सेट से खेल रहे हैं और ये पूरा हाल हुआ है। गाइस मैंने फ़िलहाल जो है ना ये ब्लैंकेट वगैरह बिस्तर यहाँ रखवाना शुरू कर दिया। मिसबा यहाँ नीचे रख रही थी, लेकिन जब से सांप वाला सीन हुआ है ना, मैंने कहा नहीं बहन तुम इसके ऊपर रखो। कौन आ रहा है हमारे घर में, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है, कम से कम वो सेफ तो है ना। नीचे रख रही थी ना तो फिर उठा के फिर वो ज़ाहिर रात में लेते हैं, सब ओढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं तुम ऊपर ही रखो, भले बुरे लगे कोई बात नहीं, जब कोई आ रहा होगा हम साइड पे कर लेंगे। तो और इसकी है नहीं जगह, समझ में नहीं आता कहाँ रखें। दोनों भाई मिलके कहाँ कर ले हो। पॉटी की थी, अभी मुझे दूसरा पैम्पर ला के दे रहा है, कह रहा है मेरा पैम्पर चेंज करा, मैंने पॉटी कर दी है। यानी मुझे साइन दे रहा था कि मैंने पॉटी कर दी है। मोहम्मद अली आपने पॉटी की थी? पॉटी की थी? यस। पैम्पर बनाओ आपका है ये? दो क्या दो डिस्टर्ब नहीं करो। स्पोर्ट्स कार आलियान तो उस दिन इतना खुश था, स्कूल गया था तो इतना मज़ा आ रहा था आलियानो को, है ना। अब बोल रहा है कब जाऊंगा। यार सो के उठी हो ना, पता नहीं क्या है। गाइस हम लोग अपने करेले बना रहे हैं, अपने करेले, अपने नहीं मतलब सब्जी वाले करेले बना रहे हैं। और यार मैं क्या सोचती 2 करेले लेकर आई थी, उसको जब काटा है तो इतने से हो गए। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं, मैंने और मेरे हस्बैंड ही करेले खाते हैं, बच्चे तो खाते नहीं हैं घर में। इनके लिए कुछ और बना लेती हूँ ना। इसका जो मसाला होता है ना वो इस तरह कच्चा कच्चा ही होता है, मतलब प्याज़ों को अच्छी तरह ब्राउन नहीं करते, जस्ट कलर चेंज करते हैं और टमाटर डाल के फिर करेले डाल देंगे। इसको ज़्यादा वो नहीं करते, छेड़म छाड़ियाँ नहीं करते। गाइस ये देखिए मिसबा मेरे सर में मसाज करते करते मेरा हेयर स्टाइल बनाने लग गई। इसको हेयर स्टाइल बनाने का शौक है, अच्छे बनाती है। अभी नहीं बन रहा, पता नहीं क्या कर रही है। इतना मुझे सुकून मिल रहा है ना, बस मैं 1-2 दिन सोने वाली हूँ। और यार यहाँ का मौसम अभी इतना मज़े का हो गया है ना कि लाउंज तो मेरा ऐसा ठंडा हो रहा है, क्योंकि मेरे लाउंज में एक ये विंडो है, एक ये विंडो है और एक ये बैक पे विंडो है। तो ये आपस में जो है ना हवा क्रॉस हो रही है, ऐसा कोई ठंडा मौसम हो रहा है ना कि मतलब पंखा भी अगर मैं बंद करूँ तो मज़ा आएगा ना। और बाहर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं सर्दियाँ आ गई हैं या मौसम ठंडा है, अभी तो पता नहीं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा, क्या हुआ है, कहीं लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दर्द हो रहा है। शायद हड्डी टूटी होगी। टूटी नहीं होगी, अगर टूट जाती तो फिर दर्द होता, चीखें मारती मम्मा कुछ तो। शायद हड्डी टूटी होगी। नहीं, कहीं चोट लग गई होगी। हड्डी 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 का कोई स्क्रैच। आप हाथ दबाओ ना मम्मा का। शायद। थैंक यू, मज़ा आ रहा है। गाइस औलाद जो होती है ना, पता नहीं ऐसी एक खूबसूरत चीज़ होती है कि अब वो हाथ भी रख रहा है ना तो मुझे सुकून मिल रहा है। अब वो क्या ही दबा रहा होगा, लेकिन वो हाथ भी रख रहा है ना तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है। क्या यार दबा रहा है। और ये सब लगे हुए अपनी मसरूफियात में। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? मोहम्मद अली ने नया शुरू कर दिया है शोशा, इतनी ज़ोर से चीख मारता है। मैं सो रही थी, मेरी आँख लग गई थी ना, तो इतनी ज़ोर से चीख मारी कि मैं डर के उठ गई। दोस्तों इसकी हाथ की मालिश कर रहा था, करीम बहुत दर्द हो रहा है ना,
तो मालिश खिदमत कर रहे थे, खिदमत। हाँ कह रही यार हाथ की मालिश कर दो बहुत दर्द हो रहा है, तो रग वग मुड़ गई, क्या सीन है बाहर पता नहीं, कोई वजन पड़ गया। खैर एंड ये है कि भाई इन्होंने मिसबा को कहा कि यार मिसबा शाबाश उठो मेरा व्लॉग बनाओ, मियाँ जी मेरे खिदमत कर रहे हैं मेरी। हाँ ना, पता चलना चाहिए ना। देख रहे हो कितनी सिंपैथी ले रही, सिंपैथी ले रही, कितनी मेरी मुझे वहशत, कितनी वहशत है मेरी, आपको भी पता चलना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर आया हुआ है, पट्टी कदम। हाँ, तो किसी को कहीं बुकिंग करवानी है यंगो शेंगो ये वो, तो ये बंदा है मवा अवेलेबल। अभी मेरा हाथ भी दबाया था मेरे बेटे ने। हाँ। गाइस हम लोग पंखा बंद करके बैठे हैं और ये तो नहा भी लिया इन्होंने। ठंडा हो गया ना भाई। हाँ सर्दियाँ आ गई है। गर्मी में बैठे हो क्या? सर्दी आ आप गई लोग क्या? गर्मी वाले मौसम में बैठे हो, हम तो ठंड में बैठे हो। हाँ। ठंड हो रही थी, पंखा बंद है हमारा। हाँ तो आप लोग कौन से शहर में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? बैठे हुए हो, आपको क्या पता बैठे हुए हैं, क्या पता लेटे हुए हो, खड़े हुए हो, खड़े खड़े व्लॉग देख रहे हो हमारा आगे कर करके 2x पे करके। दोस्तों आज मेरे साथ गाइस आप लोगों में से कौन कौन है जो व्लॉग 2x पे करके देखता है? सच्ची दोस्तों- सच्ची बताना, कमेंट में बताना। हाँ दोस्तों आज मेरे साथ मोए मोए हो गया, छोटा छोटा सा मोए मोए हो गया, ज्यादा नहीं। छोटा छोटा नहीं हुआ, बड़ा बड़ा उतर के हाँ आई हो। नहीं वो छोटा छोटा हो गया। मैं गया था गाड़ी का काम करवाने, तो मैंने सोचा था कि मैं 2000 मैं इनकी आवाज तेज कर दूं थोड़ी सी, इधर आओ, आवाज तेज, वॉल्यूम स्लो है आपका। तो मैंने सोचा था कि मैं ज्यादा तेज हो गया। मैंने सोचा था कि 2000 का काम जा रहा था, मैंने कहा 3000 रुपये का तकरीबन काम करवा लूंगा ना। तो उसने मैकेनिक ने काम किया और मेरा काम और कर इनकी दिया, जेब का काम भी कर दिया। मेरा काम कर दिया उसने। हाँ बस अब क्या बताओ, समझे कि ट्रिपल लग गया उसके। जो काम मैंने कराना था ना जितने का भी 3000 तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो वो ट्रिपल ले दुगना भी नहीं ट्रिपल काम हो गया। चलो तो मेरा- खैर है, अपनी मेरा गाड़ी मोए का ही मोए हुआ हो है ना। गया। हाँ ये देखिए गाइस, मुझे मेजबान ने जो है ना मेहंदी लगाई है, ये कौन से एंगल में उसने लगाई है ये वही जानती है। ये बताओ चाय के साथ कौन खाता है ये केक रस? हम खाते हैं क्योंकि हमारी हो रही है टी पार्टी। मेरा ये बिस्किट मेरा है मैं अभी और ये अपने लिए केक रस लेकर आए। चाय नहाया हूँ, सारा दिन बाहर तक गाड़ी का काम सुबह से गए हुए थे, मैंने बताया। तो बस अभी आया हूँ नहाया हूँ, तो चाय पीने का दिल कर रहा है, तो बस ऐसे अब केक फ्राई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है मेरी दोस्तों, बाबर भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मतलब इस तरह तबीयत खराब नहीं है, अल्लाह माफ करे, लेकिन मतलब ये कि उनको ना कल जो उनके साथ कमजोरी मसला हो गई। हुआ ना, उस वजह से उनकी बॉडी पे अभी भी असर है उस चीज का। हाँ वीकनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है। वीकनेस हो रही है, उस तरह नहीं कि बीमार पड़े कोई बिस्तर पे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको वीकनेस हो रही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ यार, फिर भी उनकी हिम्मत है, वो रेस्ट नहीं करते, फिर भी काम पे आए। छुट्टी नहीं कर सकते भाई, वो मजबूरी है। और वो भी खड़े रहने का काम है कि हाँ, खड़े होके करते लोग फिर कट जाते हैं कि यार ये बंद हो गया चला गया, क्या सीन है ना। तो बस उन्होंने जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी अच्छा पूरी दोनों करें। मियाँ बीवी की तबीयत खराब है, बच्चों का वाइफ साथ, की भी हाँ। उनकी तबीयत खराब है। तो मेरा सिस्टर से ही मेरी बात हुई थी, कह रही थी मुझे अस्थमा का इतना ज्यादा मसला हो रहा है। असल में ग्रीनरी बहुत है ना आसपास, इस वजह से। बहुत है उनके पास। हाँ चलो अल्लाह पाक सेहत दे उनको, दोनों को सेहत दे यार, दोनों छोटे को छोटे सेहत दे। बच्चे हैं। और बात ये कि देखिए सबसे बड़ी जो ताकत होती है ना, आप किसी दुनिया के जिस कोने पर भी हो तो आप दुआ कर सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है दुआ होती है। अल्लाह से अपील है कि उनके लिए दुआ करें और दिल से करें, क्या पता किस वक्त किसकी दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि हर 24 घंटे में एक वक्त ऐसा होता है जो आपकी कबूलियत का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। अक्सर लोग बोलते नहीं शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया करो। वो इसीलिए कहा जाता है कि 24 घंटे में जो है एक वक्त ऐसा होता है कि वो आपकी। तो चलिए जी यहीं पर करते हैं एंड ब्लॉग का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो कर दें लाइक। आपसे माजरत कि आज मैं आपके लिए वैसा व्लॉग एनर्जेटिक नहीं बना पाई, क्योंकि कुछ तबीयत के मामलात हसास चल रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह आपकी बहन आपके लिए ज़बरदस्त सा व्लॉग बनाएगी, टेंशन नहीं लेने का, देने का। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।